हमारा टॉपिक है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन का प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब जो घुलने वाला पदार्थ होता है, जिसको विलेय पदार्थ कहते हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। और परिक्षेपण माध्यम जिसमें घोला जाएगा, अर्थात विलायक जैसे जल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो विलेय और विलायक के मध्य लगने वाले बल के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। जल द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड मतलब इसमें विलायक जल होता है और इसमें कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाता है तुरंत। ठीक है, इसलिए इसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें विलायक जल नहीं होता है और इसमें आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। ठीक है, और यदि किसी कारण बन भी जाता है तो पुनः वो अपघटित हो जाता है। इस कारण इसको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक, ये वे कोलाइड विलयन है जिसमें परिक्षिप्त पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण होता है और वो एक दूसरे के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, इसमें विलेय और विलायक दोनों के बीच अधिक आकर्षण होता है, जिसके कारण जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तुरंत कोलाइडी विलयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए है स्टार्च, गोंद आदि। स्टार्च और गोंद को जब जल में मिलाया जाता है तुरंत कोलाइडी विलयन बनता है और ये स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं इसका अर्थ ये है कि एक बार जब कोलाइडी विलयन बन गया ये, तो ये स्कंदित नहीं होगा। ठीक है, और अगर इनमें विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते। अवक्षेपित मतलब कोलाइडी विलयन भंग नहीं होता है। यदि किसी कारण इनका अवक्षेपण हो भी जाता है तो उनको पुनः कोलाइडी विलयन में आसानी से लाया जा सकता है। इस कारण इस कोलाइडी विलयन को उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं और इसमें परिक्षेपण माध्यम जल होने के कारण इसे जल स्नेही कोलाइड या हाइड्रोसोल कहते हैं। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड, जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच आकर्षण बल कम होता है, क्षीण होता है, तो वो एक दूसरे के संपर्क में लाने पर भी कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। ऐसे कोलाइडी विलयन बनाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जैसे गोल्ड, आर्सेनिक, इनके सल्फाइड, ऑक्साइड, अविलेय लवणों के सॉल आदि। और ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं मतलब कुछ समय तक ही कोलाइडी विलयन रहेगा और जब इसमें विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दिया जाएगा तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब ये कोलाइड इनका भंग हो जाता है। ठीक है, इन्हें जल विरोधी या द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं और इन्हें स्थायी करने के लिए एक बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है जिसे स्थायी कारक पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनमें अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। बनाने की विधि, विलेय को विलायक में घोलने पर बन जाता है, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में जैसे ही डाला जाता है तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाता है द्रव स्नेही। इसको बनाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा है स्थायित्व, ये स्थायी होते हैं। ठीक, और ये अस्थायी होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें किसी भी प्रकार के स्थायी कारक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें स्थायी कारक पदार्थ मिलाने की आवश्यकता होती है। इनके स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब इसकी कोलाइडी तंत्र को भंग करने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ता है और इसके में बहुत कम मात्रा में इन्हें स्कंदित करने की आवश्यकता होती है। ठीक, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, ठीक, बाकी को आप लोग और देख लीजिएगा।